देखो विद्यार्थियों, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करो। और समय की बाध्यता है, इतने समय पर ही ये क्लास पूरी होगी, बहुत सीमित समय होता है, इसलिए कोशिश किया करो आंसर को देने के लिए, कोशिश किया करो मैटर को समझने के लिए। बॉडी सिस्टम से क्या समझते हो? बॉडी सिस्टम क्या है? सर इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो सर एक साथ मिलके एक काम को पूरा करते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट इज नोन एज बॉडी सिस्टम। अंगों का समूह है जो एक विशेष कार्य को पूरा करता है। शरीर में अंगों का समूह जो एक विशेष कार्य को पूरा करता है बॉडी सिस्टम कहलाता है ना रोबिन? क्लियर है विद्यार्थियों? बॉडी सिस्टम क्या हुआ? बॉडी सिस्टम क्या हुआ? दीक्षा, नीति, उर्मिला, मेहता, दीपक, नम्रता। बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम किसे कहते हैं, क्या होता है? देखो विद्यार्थियों, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है केवल वीडियो देखना, एक होता है क्लास को ज्वाइन करना। क्लास में आप वीडियो नहीं देख रहे हो, क्लास में आप एक्टिव होने की कोशिश किया करो। और कौन कौन जुड़े हैं? नर्मदा, संध्या। बॉडी सिस्टम क्या बताओगे? कुछ बताओ बॉडी सिस्टम। अभी मैंने भी बताया और रोबिन ने भी बताया था। All systems that works together to maintain a stable international environment. अगेन रिपीट। Number of international systems जो works together and maintain an international environment. नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, है ना? वी आर डिस्कसिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। हाउ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट इज ह्यूमन बॉडी सिस्टम? दीपक बताओ। दीपक भट्ट। जी सर it is a collection of parts that work together to reproduction growth. कुछ अभी बताया था देखो, सर कलेक्शन ऑफ अभी पार्ट्स से होते हैं that हाँ work हाँ, together. a group of organs, not parts, organs Yes sir. that work together Yes sir. To serve a and common perform purpose, a particular function growth, in the reproduction human and body. survival. That perform a particular function, a group of organs get together perform a particular function combinedly, jointly, together। क्या समझ में आया? दीपक के अलावा कोई और विद्यार्थी बताएगा आप बॉडी सिस्टम क्या? विद्यार्थियों, जब तक ये क्लियर नहीं होगा बॉडी सिस्टम क्या है, तब तक डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्लियर नहीं होगा, तब तक और सिस्टम भी क्लियर नहीं होंगे। मणिकांत जी, मणिकांत गर्ग, कौन विद्यार्थी बताएगा? हेलो, हाँ जी सर। बताओ बॉडी सिस्टम। सर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके जब एक सिस्टमेटिक काम को अंजाम मतलब करते हैं तो वो एक सिस्टम हुआ। बहुत सारे सिस्टम्स मिलकर पूरी बॉडी को
गवर्न करते हैं, तो वो बॉडी के सिस्टम्स हो गए। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में और सरल भाषा में तो यही हुआ कि बहुत सारे अंग शरीर के मिलकर जब किसी एक कार्य को अंजाम देते हैं, यही तो हुआ ना, बहुत सारे अंग जब मिलकर किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वही बॉडी सिस्टम कहलाता है। और जो सारे बॉडी सिस्टम को हम मिला दे तो वही हमारी ह्यूमन बॉडी कहलाती है। तो विद्यार्थियों देखो, एक बिंदु क्लियर हुआ होगा कि कहीं पर भी बॉडी सिस्टम की बात आई तो वहां पर एक ऑर्गन नहीं होगा, मैनी ऑर्गन्स, बहुत सारे अंग होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं। और सब बॉडी सिस्टम का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, मतलब अपना एक विशेष कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है। देखो आज हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। यद्यपि शरीर के सभी अंगों, सभी सिस्टम का अपना विशिष्ट महत्व होता है, अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन इस डाइजेस्टिव सिस्टम का तो इतना महत्व होता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, शरीर के 11 सिस्टम्स में अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है तो उसमें निसंदेह एक नाम आता है, वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों कह रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? विद्यार्थियों क्यों कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या बताऊं मैं? कुछ तो बताओ, या हम नहीं मानते हैं इसको महत्वपूर्ण Sir, नहीं it मानते? break downs the food and convert nutrients into the body. इससे थोड़ा सा दीपक जी आगे की बात करो, ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे अगला हिस्से बात करो। इससे आगे क्या होगा? इट ब्रेक डाउन द proteins into amino acid. हाँ दिव्यांशु बताओ। सर कॉम्प्लेक्स आइटम फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दो जो हमारी बॉडी यूज कर सके उसको। तो इससे देखो, आगे हाँ, ग्रोथ ठीक। सही होगी और सेल अच्छे से रिपेयर होंगे। विद्यार्थियों एक बात को समझना, बताने को तो मैं सीधा सीधा आपको सारे सिस्टम के बारे में, सबके बारे में सीधा आपको आधा घंटा 1 घंटा पूरा एक्सप्लेन करूं, लेकिन आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि वास्तव में मूल विषय क्या है। देखो प्रश्न को समझना, मेरा प्रश्न था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आंसर क्या आता है? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी ऑर्गन्स, टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स, टू ऑल द बॉडी सेल्स, टू ऑल द बॉडी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यहीं से ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं कार्य करने के लिए। इसलिए यदि पाचन तंत्र ठीक कार्य नहीं करता तो शरीर के अन्य बॉडी सिस्टम्स भी अपना अपना कार्य उनमें भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न था पाचन तंत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना गया? उत्तर क्या हुआ? व्हाट इज द आंसर? आंसर दो दीपांशु, बताओ। जी सर। सर शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है यहाँ और से उससे ही हमको मुझे पोषक नीति तत्व मिलते हैं। नीति वेरी गुड। देखो मैं क्या कह रहा था आपको कि केवल मेरा यहाँ से आधा घंटा बोलना, मेरा एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपने क्या सीखा और आप फैक्ट को, आप तथ्यों को, आप मैकेनिज्म को प्रॉपरली समझे। बॉडी सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब उसमें एक ऑर्गन नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। बॉडी सिस्टम का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, बॉडी सिस्टम अपना एक काम करता है, हर एक बॉडी सिस्टम का अपना एक काम होता है। और विद्यार्थियों हमने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, तो ऐसे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो भोजन को, जो 3 काम करता है। विद्यार्थियों अब इसको नोट कर लेना, पाचन तंत्र 3 मेन फंक्शन करता है जिसको उसके मेन कार्य होते हैं। एक नहीं, यहाँ पर 3 उसके फंक्शन होते हैं।
पहला फंक्शन आप सभी बता रहे हो, टर्न द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपल फॉर्म। इट ब्रेक डाउन आवर फूड मटेरियल्स टू द सिंपलेस्ट फॉर्म एज आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब। पहला काम हो, ये भोजन को उस रूप में परिवर्तित कर देता है जिस रूप में हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। ये इसका पहला कार्य हुआ। पाचन तंत्र का पहला कार्य क्या हुआ? पाचन तंत्र का पहला कार्य क्या हुआ? Sir, it breaks down food into a simplest form, which becomes easy to digest. है ना? हम कुछ भी खाएं वो हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं है जब तक वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए फल, सब्जी, दूध, घी, मिठाई सबसे पहले क्या होता है? सरल रूप में परिवर्तित किए जाते हैं, उस रूप में परिवर्तित किए जाते हैं ताकि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर ले। दैट इज द फर्स्ट मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। केवल एक ही काम नहीं होता, कन्वर्ट करना ही काम नहीं होता है, ब्रेक डाउन ही काम नहीं होता है। सेकेंड फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेटा कहाँ हो? कहाँ? नहीं, हम क्लास में, आज क्लास होते हैं। देखो, एक फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म। सेकेंड फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो हमने सरल रूप में परिवर्तित किया उसको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। देखो, टर्न फूड इन सिंपल फॉर्म, एब्जॉर्ब द सिंपल फॉर्म और न्यूट्रिएंट्स। ये इसका सेकंड फंक्शन हुआ जिसमें हमारा पाचन तंत्र भोजन के सरल अंश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। विद्यार्थियों, थर्ड फंक्शन क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का थर्ड फंक्शन क्या होगा? सर, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, है ना? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी अनुपयोगी भाग बचा उसको ये शरीर से बाहर एब्जॉर्ब कर, बाहर एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जित करता है। तो देखो, पाचन तंत्र हमारे शरीर का एक ऐसा बॉडी सिस्टम है जो भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करता है, सरल रूप को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और जो अनुपयोगी भाग बचा उसे शरीर से बाहर उत्सर्जित करता है। ऐसे बॉडी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहा जाता है। विद्यार्थियों, रिपीट करो एक बार मैंने क्या बताया। देखो, आप सभी लोग जुड़े हुए हो। पाचन तंत्र क्या? It breaks down the food into a complex form. जो पोषक तत्व होते हैं उसको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देता है ना? ये तीन ही शरीर का वो सिस्टम, ए बॉडी सिस्टम विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स टू सिंपल फॉर्म, विच एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल इज नोन एज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जो भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करता है, सरल अंश को शरीर में एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और अनुपयोगी भाग को शरीर से बाहर उत्सर्जित करता है। ऐसे बॉडी सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, आपके असाइनमेंट का भी प्रश्न है, आपके एग्जाम का भी प्रश्न है, और आपके सिलेबस का भी पार्ट है। इसलिए देखो, आप सभी लोग इस बिंदु को, इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक समझें, और इसके अकॉर्डिंग ही, जैसे यहाँ पर पाचन तंत्र को एक्सप्लेन किया, वैसे ही आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, वैसे ही आप सर्कुलेटरी सिस्टम को भी, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम को भी आप करने की कोशिश करना। ये समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? जैसे मैं अभी आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक वैसे ही आप दूसरे बॉडी सिस्टम को भी समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम।
हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की कि इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। किसे कहते हैं, एक बार रिपीट करना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? Sir, it is a हमारे system. सरल फैटी न्यूट्रिशन जो तत्व हैं उनको अब्सॉर्ब करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर करना ही हमारा पाचन तंत्र होता है। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है विद्यार्थियों? ये बताओ, ये थोड़ा सा ये आ रहा है आपके इसमें या नहीं आ रहा है? ये आपका डायग्राम आता है, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, आ रहा है? Sir, आ रहा है। आ रहा है ना? आ रहा है। थोड़ा समझने की, देखने की कोशिश करना। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ होता है, माउथ से। हम जो कुछ भी खाते हैं, आंसर देने के बाद विद्यार्थियों कोशिश किया करो कि माइक बंद हो जाए, उससे आवाज आपको प्रॉपर आएगी। देखो, 3 काम यहाँ पर बताए। भोजन को ये सरल रूप में परिवर्तित करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो सिंपल फॉर्म है उसे एब्जॉर्ब करेगा, और जो अनुपयोगी भाग है उसको ये बाहर उत्सर्जित करेगा। ये 3 काम करेगा। कैसे ये कार्य करता है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है, क्या क्या उसमें होता है, तो बताया। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ये मुख से प्रारंभ होता है, और इसे कहते हैं मुख्य गुहा, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी। सबसे पहले भोजन को दांतों के द्वारा चबाया जाता है। किस लिए? ताकि वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आ सके, जटिल से सरल में परिवर्तित हो सके। और यहीं पर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यूजीसी नेट के एग्जाम में था। लार ग्रंथियां कितनी होती है? आंसर क्या होगा? लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? विद्यार्थी, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर 3। नोट कर लेना। 3 पेयर्स, 6 होती हैं। 3 वन साइड, 3 अपोजिट साइड, है ना? 3 वन साइड, 3 अपोजिट साइड। सिक्रीट क्या करती है? सलाइवा। सलाइवा का मेन पार्ट क्या होता है? नोट कर लेना, PTYLIN। ये क्या होता है? ये क्या हुआ? PTYLIN नाम सुना किसी विद्यार्थी ने? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट इज टाइलिन? एंजाइम्स। हाँ, Sir, pectin. टाइलिन ये एक एंजाइम है जो लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, और जो भोजन में मिलकर भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इसलिए जब भोजन को प्रॉपर्ली चबाया जाता है तो उसमें सही प्रकार लार के साथ ही टाइलिन एंजाइम मिलाया जाता है। और विद्यार्थियों में क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, लंबे समय तक रोटी को चबाने से वो मीठी लगने लगती है, क्योंकि उसमें लार उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, लार उसमें मिक्स हो जाती है। यहां से ही भोजन का डाइजेशन प्रारंभ होता है। डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम जटिल को सरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले दांतों ने चबाया और लार ग्रंथियों ने टाइलिन को, सलाइवा को यहां पर भोजन में मिला दिया। इसके बाद क्या होता है? ये भोजन सीधा यहां से आ जाता है, और इस पार्ट को हम कहते हैं, ये जो यहां पर पार्ट आता है इसे हम कहते हैं विद्यार्थियों, ये क्या कहलाया? स्टमक। Stomach. है ना? क्या कहेंगे? देखो विद्यार्थियों, आमाशय भी कहा जाता है, स्टोमक भी कहा जाता है ना? स्टोमक या आमाशय। और जो लार मिला हुआ लुगदी के रूप में भोजन होता है वो इस आमाशय में आ जाता है। और यहां पर आमाशय में क्या होता है विद्यार्थियों? एक नाम को नोट कर लेना, OXYMTIC, ऑक्जेंटिक सेल्स होती है। और ये सेल्स क्या काम करती हैं? कोई विद्यार्थी बताओ। देखो, आपने कुछ विद्यार्थियों को लिख भी लिया है आंसर। दीपांशु बताओ,
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल्स? ऑक्जेंटिक सेल्स क्या काम करती है? मणिकांत जी उत्तर देने को, रोबिन बताओ। जी सर। हैं? नहीं पता? जी सर। याद कर लेना इसको ना। ये HCl का स्रावन करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। आमाशय में जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती है दे सिक्रीट HCl, अम्ल को स्रावित करती है। इसलिए लंबे समय तक हम कुछ ना खाएं तो कहते हैं पेट में एसिड सा बना हुआ है। वो एसिड कहाँ से आया? एसिड कहाँ से आया? यही जो हम बात कर रहे थे, ऑक्जेंटिक सेल्स ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन किया, HCl का स्रावन किया। ये एसिड हमारे स्टोमक में क्या करेगा? आमाशय में क्या काम होगा इसका? एसिड क्या काम करता है? सर भोजन को जलाएगा। भोजन को गला देता है ना। एसिड को हम जहां पर भी डालते हैं तो भोजन को गला देता है। तो इसकी जो हार्डनेस होती है इसको HCl के द्वारा थोड़ा सा वहां पर मुलायम बना दिया जाता है। यहां से जो आगे हमने अभी तक ये आमाशय की बात की, आमाशय में क्या होता है? HCl मिलाया जाता है भोजन के अंदर। यहां से जो आगे जैसे ही ये आगे बढ़ता है, और विद्यार्थी एक छोटी सी बात को यहाँ पे बता के चलो, तो यहाँ पर इस भाग में वाल्व लगी होती है, VALV वाल्व। और ये क्या करती है कि कुछ समय के लिए यहाँ से बंद रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो उस समय पर ये बंद रहती है, ताकि जो भी खाना खाए तो सब में प्रॉपर्ली HCl मिला दिया जाए। और इसीलिए जो ये धोती खाते हैं ना, दंड, ये वस्त्र धोती, तो उसका एक टाइम होता है, उतने टाइम में ही वो धोती खाने के बाद में तुरंत निकाली जाती है, बाहर निकाली जाती है। अगर उसको ना निकाले तो वो यहां से फिर वो वाल्व खुल जाती है और वो धोती आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, और फिर उसे कहते हैं कि आगे वो धोती प्रॉपर बाहर निकल नहीं पाती। तो विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा था 8 से 10 मिनट के बाद में ये वाल्व खुल जाती है और यहां से जो HCl मिला हुआ भोजन है वो आगे बढ़ने लगता है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर की ग्लैंड पाई जाती है, ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, जिसे हम कहते हैं लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। लीवर होती है, लीवर, है ना। लीवर से क्या स्रावित होता है? बाइल जूस। बाइल स्रावित होता है। बाइल जिसे हम पीत कहते हैं, हरे पीले रंग का एक द्रव्य होता है बाइल। और विद्यार्थियों, यहीं पर ये बाइल इकट्ठा होता है जिसे हम कहते हैं गोल ब्लैडर। इस गोल ब्लैडर में ये इकट्ठा होता है, और जैसे हमने खाना खाया और वो खाना आगे की ओर बढ़ा तो ये बाइल इस भोजन में मिलना प्रारंभ हो जाता है। बाइल की एक विशेषता होती है विद्यार्थियों, वहां पर हमने एसिड मिलाया, HCl मिलाया, और बाइल जो होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक होता है, और इसीलिए एसिड और बेस दोनों मिलकर एक न्यूट्रल मीडियम बना देते हैं, न्यूट्रल मीडियम बना देते हैं। इसीलिए यदि लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो उस समय पर ज्यादा एसिडिक खाना नहीं खाया जाता। क्यों? अगर लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो ज्यादा एसिडिक खाना नहीं खाया जाता। क्यों? सर क्योंकि क्षार कम बनेगा और न्यूट्रल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बाइल प्रॉपर स्रावित नहीं होता है, और बाइल यदि स्रावित नहीं होगा तो वो एसिडिक ही आगे बढ़ता शुरू हो जाता है। और विद्यार्थियों, यहां से जो आमाशय से जो अगला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। यहां से आगे प्रारंभ हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन नेट में पूछा गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, पक्वास है, फिर जेजुनम और फिर इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग ड्यूडेनम कहलाता है, जहां ऊपर से लीवर से स्रावित होने वाला बाइल आता है और नीचे से आता है पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो यहाँ पर मिलाया जाता है भोजन में। किस भाग में, कहां पर, कहां पे?
विद्यार्थियों कहाँ की बात कर रहे हैं? हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सर पैनक्रियाज की। नहीं, गलत। ड्यूडेनम। हम ड्यूडेनम की बात कर रहे हैं। ड्यूडेनम क्या है? ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है सर, जो शुरू में होता है। देखो ये ना मेन पॉइंट आप नोट करते रहना। स्टोमक से आगे शुरू होती है। सबसे पहले छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हम बात कर रहे हैं ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम वो भाग होता है जहां पर लीवर से भी मिलाया जाता है और पैंक्रियाज से भी मिलाया जाता है। विद्यार्थियों, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यही क्वेश्चंस हैं, देखो इन ना नोट किया कोई इतना लेट जुड़ी है। छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर और 22 फीट। सर 22 फीट 6.5 मीटर। वेरी गुड, है ना। और बड़ी आंत की लंबाई? बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। ये लगभग 22 फीट लंबी होती है और वो लगभग 8 फीट लंबी होती है ना। 22 फीट लंबी क्या होती है? छोटी आंत। देखो, अगर हम लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो छोटी आंत लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी? 7 मीटर। 7 22 फीट, लगभग 22 फीट लंबी रचना होती है। 22 फीट ये बड़ी छोटी आंत होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ड्यूडेनम होता है, फिर जेजुनम, फिर इलियम। ड्यूडेनम का जो भाग है, यहाँ पर लीवर से भी बाइल मिलाया जाता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस मिलाया जाता है। और विद्यार्थियों, इसके बाद फिर यहाँ से आंतों से भी इंटेस्टाइनल जूस मिलाया जाता है। इसके बाद जो ये इलियम का जो भाग आता है, छोटी आंत का जो आगे का भाग आता है, यहाँ पर जैसे तौलिया के रोए होते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, वैसी एक रचना पाई जाती है और जिसे हम कहते हैं रसांक। VILLI। इसे क्या, आप हिंदी इसके मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा, देख के बताऊंगा। इसे कहते हैं विलाई। कौन बताएगा विलाई का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? सर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है वो। एब्जॉर्प्शन, इसकी विशेषता होती है कि ये ऐसी सेल्स ब्लड में होती ट्रांसफर। हैं जो कोई भी पोषक तत्व यहाँ पर आया उसको ये अपने अंदर क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। विलाई के ऊपर से जब भी भोजन गुजरता है, भोजन का रस गुजरता है, तो ये अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर जो भाग है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन प्रारंभ होती है, बड़ी आंत प्रारंभ होती है। और बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है COLON, कोलोन। और कोलोन का पहला भाग ऐसे ऊपर की ओर जाता है, इसे कहते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर ये ऐसे जाता है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और जो ये भाग नीचे को आता है, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन है, तो यहाँ पर भोजन को सरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता, ना एब्जॉर्ब। यहाँ पर केवल उसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वही एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और विद्यार्थियों, यहाँ के बाद ये आगे बढ़ता हुआ भोजन का मल भाग रेक्टम में इकट्ठा होता है और एनस के द्वारा ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य का पाचन तंत्र मुख से, माउथ से प्रारंभ होकर और
बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, मतलब कभी इधर कभी इधर, और इस तरीके से होता हुआ ये लास्ट एनस तक फैला होता है। ये लगभग 28 से 32 फीट लंबा एक सिस्टम फैला होता है हमारे शरीर का। 28 से जो 3 मेन कार्य करती है। क्या कार्य करती है? 3 कार्य क्या हुए? ये 3 कार्य क्या करेगी? विद्यार्थी क्या समझ में आया? पाचन तंत्र के कार्य क्या है? पाचन तंत्र क्या कार्य करता है? Sir, it's break down complex substances into simpler substances. सेकंड, Absorption, एब्जॉर्प्शन। थर्ड, एक्सक्रीशन, excretion of waste products. वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ तक ये 3 कार्य को करता है। इसमें HCl मिलाया, इसमें लार मिलाया, इसमें बाइल मिलाया, इसको सरल रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट, विलाई ने क्या किया? इसको जो एब्जॉर्प्शन था, जो उपयोगी पार्ट था, वो शरीर में एब्जॉर्ब कर लिया। और इसका थर्ड जो फंक्शन होता है, जो भी अनुपयोगी पार्ट था उसको रेक्टम और एनस के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया। और विद्यार्थियों, यदि ये 3 फंक्शन प्रॉपरली हो रही है, भोजन सरल रूप में परिवर्तित हो रहा है, सरल रूप अवशोषित हो रहा है और अनुपयोगी भाग शरीर से बाहर उत्सर्जित हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली अपना कार्य कर रहा है, वर्किंग प्रॉपरली, ये हेल्दी है। और अगर ये 3 कार्य प्रॉपर नहीं हो रही हैं तो उसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ये कोई डिसऑर्डर है। विद्यार्थियों, यहाँ तक का क्लियर हुआ? यहाँ तक का क्लियर हुआ? जी सर। चलो एक काम करो, अटेंडेंस बोलो, फिर अगला पार्ट बताऊंगा आपको, योग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ योगा। नाम बोलूंगा और अपनी अटेंडेंस बोलना। आज का अटेंडेंस आपके ग्रुप में भेजूंगा। भारती यादव, प्रेजेंट सर। ओके, भारती यादव। चेतना बिष्ट, यस सर। चेतना बिष्ट। थर्ड, दीक्षा मिश्रा, दीक्षा, यस सर। ओके। 4, दीपा कोरंगा, प्रेजेंट सर। ओके। 5th, दीपक भट्ट, यस सर। ओके। 6, दिव्यांशु थापा, यस सर। 7th, गीतिका कुंवर, गीतिका, यस गीतिका सर। कुंवर, ओके। गुंजन बिष्ट, यस सर। ओके। और नेक्स्ट है इंदु सती, यस सर। ज्योति अधिकारी, यस सर। ज्योति बिष्ट, यस सर। और मेहरा कौन है? कमल मेहरा कौन है? मेहरा के से, कम्मू मेहरा के नाम से कौन है? कम्मू मेहरा, प्रेजेंट सर। कौन है? कौन है? नाम बताओ। सर कमला। ओके, कमला। कंचन पंत, कंचन पंत, यस सर। किरण भट्ट, यस सर। सर मेरा पांडे है। ओके ओके। और नेक्स्ट है ममता भट्ट, यस सर। फिर ममता गौरी, ममता ये ममता गौरी, यस सर ममता चौहान। ओके ओके ओके।
और ये है मणिकांत गर्ग, मणिकांत गर्ग। 19 मनोज सिंह, मनोज सिंह, मनोज कहाँ है? मीनाक्षी रावत, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद आजम, ओके। मोनिका चौहान, मोनिका चौहान, मोनिका चौहान। प्राची, प्राची के नाम से कौन जुड़ा है? बेलवाल सर प्रेजेंट। सर मेरा हैंग हो गया था ये मोबाइल ना, मैं प्रेजेंट। बेलवाल। प्राची के नाम से कौन है? तुलसी बेलवाल। अच्छा, तुलसी बेलवाल, ठीक है तुलसी, ओके। मुस्कान शर्मा प्रेजेंट सर। और नम्रता पांडे, यस सर प्रेजेंट। ओके। नीति, प्रेजेंट सर। ओके। और प्रीति, प्रियंका बिस्ट, यस सर। रेनू बिस्ट, प्रेजेंट सर। रोबिन हिमानी, यस सर रॉबिन। संध्या नेगी, यस सर। सोनू, सोनू कुमार, तनुज जोशी, यस सर। यस सर। तनुजा आर्या, तनुजा आर्या, उदिता पांडे, यस सर। उर्मिला मेहता, ओके तनुजा, ओके ओके तनुजा। Yes, हाँ sir. तो लगा दिया मैंने, लेकिन बोला बोला करो तनुजा। यशोदा, प्रेजेंट सर। ओके ओके। किसी का और कोई नाम छोड़ा तो नहीं है? सर मोनिका हाँ, चौहान। सर मोनिका चौहान। एक बार बोलो कौन है? सर मोनिका चौहान। हाँ मोनिका चौहान, मैंने लगा दिया, मोनिका चौहान लगा दिया। सर मेरा मोबाइल हैंग हो गया था। चौहान, हेलो सर, मेरा मोबाइल ना हैंग हो गया था, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन स्पीकर ऑन नहीं हो पा रहा था ना। आपकी अटेंडेंस में लगा दिया है ना मणिकांत जी, मैंने लगा दिया है। विद्यार्थियों, ठीक है सर। रोहित जोशी। अटेंडेंस के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ। रोहित खुला हुआ माइक। देखो एक बात, मैंने अटेंडेंस अभी जो आपके लिए है ना, मेन बात ये भी है कि आप लोग भी, मैंने पहले भी कहा था कि केवल वीडियो नहीं देख रहे हो ना, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव भी किया करो। प्रश्न का कोई चीज़ नहीं आती है, आप लोग लिख रहे हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत है उसको आप ऑनलाइन में भी पूछ लिया करो। ऐसा नहीं कि आप नहीं पूछ पाओगे, आप पूछोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा। दूसरी बात, कहीं पर जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ तो उसका अपने अकॉर्डिंग आंसर भी देने की कोशिश किया करो। अटेंडेंस मैंने ले ली है, आज का अटेंडेंस मैं अभी ग्रुप में शेयर करूँगा, ठीक है। यहाँ से अगला पार्ट बढ़ते हैं। एक बार ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। आता है योग का प्रभाव, पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव। विद्यार्थियों, एक ही सेंटेंस में आप लिख सकते हो, पाचन तंत्र पर योग बहुत अच्छा प्रभाव रखता है। लेकिन अगर मैं पूछूं तो कैसे प्रभाव रखता है, क्या प्रभाव रखता है, किस प्रकार प्रभाव रखता है, क्या बताऊंगे? पाचन तंत्र पर योग क्या प्रभाव रखता है, क्या बताऊंगे विद्यार्थी? या फिर बताने की कोशिश किया करो। क्या प्रभाव बताऊंगे पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव? कुछ बताओगे नहीं बताओगे, ये बताओ। सर फूड इजीली हाँ, एब्जॉर्ब करके। मीनाक्षी ठीक है। जो सर जो तीन वमन और दंड होती बताओ, है, चेतना बताओ। से जठराग्नि सर जो वमन और दंड प्रदीप्त होती है वो अम्ल जिससे पाचन और हाँ हाँ, जो तीनों ही फंक्शन है, जो भी हमने तीन फंक्शन की बात की ना, तीन कार्य हैं, वो तीनों ही अच्छे होते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत अच्छी बात बताई। देखो, योग करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यस सर। और क्या बताओ, कुछ और बताओ। सर कभी जैसे सर, कोई हम स्पेसिफिक इसमें आसन होते हैं उससे इंटरनल ऑर्गन
स्ट्रेच होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। और जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है जिसको, तो सर सभी को यहाँ षटकर्मों से से आप रिलीफ मिलता शुद्धि है। होती है शरीर की, जिससे हमारा पाचन तंत्र अच्छे तरीके से कार्य करता है। सर हम इसमें 6 शोधन क्रियाएं भी कर सकते हैं जिससे पाचन तंत्र की सफाई होती है। जैसी सफाई, तो देखो एक बात देखो, अब इन सब बातों को हम सिस्टमेटिकली कैसे लिखें। तो विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा हठयोग, और हठयोग में 7 चीजें आती हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर देने के बाद माइक को म्यूट पे कर लें, ममता माइक को म्यूट पे कर लें। देखो क्या बिंदु आएगा, सबसे पहला आएगा षटकर्म का प्रभाव, है ना। 6 शोधन क्रियाओं को करने से पूरे पाचन तंत्र की सफाई होती है, भूख भी अच्छी लगती है, पाचन भी अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होता है। कब? जब सिस्टम की सफाई हो जाती है। किसके द्वारा? नेति से तो नहीं होगी, धोती क्रिया से, वमन क्रिया से, दंड धोती से। इसके अलावा षटकर्म की 6 शोधन क्रियाएं आती है। देखो नेति का सीधा कोई प्रभाव नहीं होगा, धोती का बहुत ज्यादा प्रभाव होगा। एक नाम आपने सुना होगा शंख प्रक्षालन, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई विद्यार्थी बता पाएगा शंख प्रक्षालन क्या होता है? योग में शंख प्रक्षालन क्या होता है? वायु अस्थि। वायु सार अंतर्धौती जो क्रिया होती है वो शंख प्रक्षालन कहलाती है। सर शंख प्रक्षालन में कम से कम 1 से 2 लीटर पानी पी के कुछ 5 तरीके की एक्सरसाइज करनी होती है जिससे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है, और देन यू रिलीज इट थ्रू अ मोशन। और ये क्रिया कम से कम 3 से 5 बार रिपीट करनी होती है ताकि आपका इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से क्लीन हो जाए। बिल्कुल ठीक बताया। ये किसने बताया, अभी कौन बता रहे थे? सर नम्रता। नम्रता, हाँ नम्रता बिल्कुल एक्यूरेट बताया। विद्यार्थियों बिल्कुल यही होता है। शंख प्रक्षालन में क्या होता है ना, गरम गुनगुना नमकीन पानी पीकर और 5 आसन किए जाते हैं, और उन आसनों को तब तक किए जाते हैं, करते रहते हैं कि वो पानी मुख से लेकर और पूरे सिस्टम की सफाई करता हुआ आगे एनस से वो पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। और विद्यार्थियों मैं एक बहुत कॉमन बात बता रहा हूँ, बसंत और शरद जो ये नवरात्रों की बात आती है, उस समय पर ट्रेडिशनली ये शंख प्रक्षालन क्रिया का अभ्यास हमारे यहाँ पर किया जाता है। इससे क्या होता है कि पूरे पाचन तंत्र की सफाई हो जाती है। जो पाचन तंत्र हर समय भोजन से भरा हुआ रहता है, उसके शोधन का, उसकी सफाई करने का सबसे अच्छा साधन ये शंख प्रक्षालन क्रिया होती है। और देखो एक बात और आपको बताऊं, आपके पास में मोस्टली सभी के पास में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक है, उसमें इन सारी चीज़ों को जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया है उसको एक बार आप ध्यान से पढ़ना, और इस सिस्टम को तो बहुत अच्छे से क्लियर करना। सिस्टम क्या था? 3 मेन फंक्शन करता है, भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करना, एब्जॉर्ब करना और अनुपयोगी भाग को बाहर निकालना। उस पर योग का प्रभाव तो कहा षटकर्म के द्वारा शोधन का प्रभाव होता है। शंख प्रक्षालन क्रिया बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। क्यों? सफाई होने से, किसी भी चीज की हम सफाई कर देते हैं। विद्यार्थियों कोई भी चीज हो, आप कॉलेज का बैग लाते हो, हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में एक बार, अथवा 1 महीने में एक बार उसको आप साफ करते हो। इवन दो घर की अगर आप बात करें, किचन की आप बात करें, झाड़ू रोज लगाते हैं, लेकिन 15 दिनों में, 1 महीने में, 2 महीने में 1 दिन हम ऐसा करते हैं कि अच्छी प्रकार सफाई करेंगे। वो जो अच्छी प्रकार सफाई की बात आई, उसी को यहाँ पर कहा गया शंख प्रक्षालन। आपकी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और विद्यार्थियों मेरे सामने जो डिस्प्ले लगा है उसमें बिल्कुल क्लियर आ रहा है, देखो या नहीं आ रहा है क्लियर? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है। चलो ये तो हुआ षटकर्म का प्रभाव। सेकंड जो पार्ट आता है आसन का प्रभाव। आसन के अंतर्गत क्या आता है? हम वज्रासन, मंडूकासन, भुजंगासन
ये सारे आसन ऐसे होते हैं जिन्हें करने से पाचन तंत्र पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव आता है। थर्ड जो यहाँ पर पार्ट आता है विद्यार्थियों, कौन एक्सप्लेन करेगा? एक बार एक्सप्लेन करो योग का प्रभाव। सर मुद्रा मंत्र का प्रभाव। हाँ हाँ, एक बार एक्सप्लेन करो, एक बार एक्सप्लेन पाचन करो। तंत्र पर विभिन्न मुद्राओं पर बाधाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुद्रा बंध हाँ में मुख्य रूप से भुजंगासन और धनुरासन, हलासन पाचन तंत्र को विशेष रूप से प्रभावित करता है। बंधों का भी पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। सर चले गए क्या? सर चले गए क्या? यहीं पर हूँ विद्यार्थियों, चलो आगे आगे सर आगे। आ गए हैं, कहीं नहीं गई हैं, ऑनलाइन ही है। तो देखो षटकर्म का प्रभाव, फिर आसन का, मुद्राबंध का, प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम करना। इंद्रियों पर संयम करते हुए जो हम अच्छा पौष्टिक आहार लेते हैं उसका हमारे सिस्टम पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखो यहाँ पर जो ये सीक्वेंस बना हुआ है आपका, पहले षटकर्म, फिर आसन, मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इस सीक्वेंस के साथ आपको पाचन तंत्र पर योग के प्रभाव को एक्सप्लेन करना है। और विद्यार्थियों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे सुबह उठकर ऊर्जापान करने से क्या होगा विद्यार्थियों? 3 पॉइंट जो पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव रखते हैं। सुबह उठकर ऊर्जापान करने से, सर ऊर्जापान मतलब? ऊर्जापान मतलब तांबे के बर्तन में रखा हुआ रात को पानी हम सुबह पीते हैं तो उसे नाम देर तक ऊर्जापान कहलाता है। तो उससे क्या होगा? पाचन तंत्र स्वस्थ और सक्रिय बना रहता है। विद्यार्थियों क्लियर है? यस नो? यस सर। हाँ जी सर। यस सर, बट इसमें भी एक्सेप्शनल होता है ना कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सब नहीं पी सकते। तो फिर काहे का पियेंगे? फिर स्टील वाले है ना, स्टील वाले जग में रखा हुआ पानी। चलो दूसरा, हम यहाँ पर सिद्धांत की बात करें ना, अपवाद को नहीं करेंगे। ये कॉमन बात है कि सुबह के समय ऊर्जापान करने से पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है ना नम्रता? सेकंड बताओ, ये तो एक कॉमन बात हो गई। दूसरा क्या होगा जिसका पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा? बताओ। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई एक पॉइंट मणिकांत रात भर का सलाइवा पानी के साथ में पेट में चला जाता है, जो कि एंजाइम्स होते हैं। हाँ, तो एक पॉइंट बताओ कि ऐसा करने से पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करता है। सर शोधन क्रियाएं क्या? भोजन करने के बाद वज्रासन बहुत अच्छा यही पूछना चाह रहा था, ये बिल्कुल एक्यूरेट बताया, ठीक बताया। भोजन करने के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट वज्रासन में बैठने से
पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक पॉइंट और बताने की कोशिश करो, थर्ड पॉइंट एक और बता दो जिसका पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार फास्ट रखना चाहिए सर। उपवास करने से प्लस एक चीज और भी यहाँ पर आता है, ज्यादा मात्रा में पानी पीने से पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा 3 पॉइंट आप अपने प्रश्न के आंसर में लिख सकते हैं। पथ्य और अपथ्य, क्या खाना चाहिए जिसका पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़े? चोकर युक्त रोटियां, अंकुरित आहार, रेशेदार आहार, फाइब्रस फूड, तो इनका पाचन तंत्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या विद्यार्थियों लगातार कॉन्टिन्यूअस फोन आते हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो देखो ये क्लियर हुआ। आज मैंने क्या बताया आपको? आज मैंने आपको क्या बताया? सर पाचन तंत्र और पाचन तंत्र पर योगाभ्यास का प्रभाव है ना। 2 चीजें मैंने आज आपको बताई, पाचन तंत्र क्या होता है और उसके ऊपर योग का प्रभाव क्या है। और विद्यार्थियों, इसी तरीके से आप श्वसन तंत्र को, उत्सर्जन तंत्र को, जो भी उसमें आपके असाइनमेंट में दिया गया है उसको आप इस पैटर्न पर लिखने की कोशिश करें। एक प्रॉपर डायग्राम भी बनाएं, उसकी एनाटॉमी को समझाओ, उसकी क्रियाविधि को समझाओ और उसके ऊपर इस सीक्वेंस के साथ पहले षटक्रम, फिर आसन, फिर मुद्राबंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, इस वे में आप इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है? ठीक है विद्यार्थियों? हाँ जी सर। हाँ जी सर। दूसरा एक और सूचना आप लोगों के लिए है, हो सकता है मे बी पॉसिबल दैट ऑन मंडे यू विल हैव योर ऑनलाइन क्लास। सोमवार को भी हो सकता है कि आपकी क्लास ऑफलाइन ना हो, ऑनलाइन ही हो। तो जी सर। तो बिल्कुल टाइम और ड्यूरेशन मैं आपको बता दूंगा, सही टाइम से क्लास के साथ जुड़ जाना और विद्यार्थियों कॉपी पेन लेकर जुड़ना। पूरी क्लास में जो भी हुआ है उसको प्रॉपरली नोट करना और कॉन्सेप्ट को, मैटर को सही तरीके से समझना। जो भी इंफॉर्मेशन होगी ग्रुप में मैं मैसेज करूंगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। देखो आप लोगों के लिए इसलिए भी करते हैं कि चलो दूर वाले बच्चे हैं जुड़ जाएं, लेकिन जिस पर्पज को लेकर ये ऑनलाइन क्लास की जाती है, कोशिश करो कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट, वो मैटर, जिस उद्देश्य को लेकर हमने क्लास की है, आपका वो उद्देश्य पूरा हो। तो विद्यार्थियों, आज के इस सत्र को, आज की इस क्लास को फिर यहीं शांति पाठ से पूरा करेंगे, सबके सुख की मंगल कामना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। दोनों में पढ़ाई करते हुए सहजतापूर्वक फिर से सभी के लिए कॉमन सूचना है विद्यार्थियों, एमए योग और डिप्लोमा, पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले असाइनमेंट अपना पूरा कर लो। जिन्होंने कर लिया है वो अपने मनोविज्ञान वाले असाइनमेंट भी पूरा कर लो। 10 तारीख तक कोशिश करो कि आपके दोनों असाइनमेंट पूरे हो जाए। ठीक है जी सर। सर आपके पास एनाटॉमी का असाइनमेंट जो चेक करने के लिए दिया है वो वापस कैसे मिल सकता है अगर मंडे को क्लास नहीं होगी तो? वो तो अगर की बात है, जैसा भी होगा मैं कांटेक्ट कर लेना। ओके ठीक है, चलिए फिलहाल अभी इस क्लास के सत्र को देखो यहीं पूरा करते हैं। ओके ओके सर, बाय। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलिए।